बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरा नाम आतिफ है और आज आपके साथ नई एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूँ। इन एक्सरसाइजेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इन एक्सरसाइजेस के साथ अपने पूरे जिस्म की कैलोरीज को रिड्यूस कर सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे ये बताया कि यार हमारे पट्ठों में बड़ा दर्द होता है, तो उन्हें मैंने ये रिकमेंड किया था कि यार आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको चाहिए कि आप 1500 से ज़्यादा कैलोरीज एक दिन में मत लें। अगर कोई शख्स 1500 से ज़्यादा कैलोरीज लेता है तो उसको चाहिए कि वो रोज़ाना एक्सरसाइज करे, क्योंकि एक्सरसाइज का कोई भी नेमो बदल नहीं है। यही उसके लिए बेस्ट है और यही सबसे आसान तरीका है अपनी कैलोरीज को रिड्यूस करने का। सुबह सुबह मॉर्निंग शोज़ के अंदर हेल्थ के हवाले से डॉक्टर्स फीमेल एंड मेल बैठे होते हैं। लोग उन्हें सवाल कर रहे होते हैं कि यार हमारा जो हिप फैट है, बिली फैट है, या हमारे मतलब कि थाई के फैट्स हैं वो बढ़ चुके हैं और हमारा वज़न जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आप हमें उसे रिड्यूस करने का विदाउट एक्सरसाइज की कोई ऐसी खुराक बता दें, कोई ऐसी डाइट बता दें जिसे हम इस्तेमाल करें तो हमारा जो वेट है वो रिड्यूस हो, बढ़े नहीं। तो डॉक्टर सबसे पहले उन्हें खुराक बताने से पहले ये कहते हैं कि यार आप कुछ भी है वॉक करें, रनिंग करें या आप एक्सरसाइज करें, चाहे वो 5 मिनट की ही क्यों ना हो, 10 मिनट की क्यों ना हो, 15 मिनट 20 मिनट की एक्सरसाइज क्यों ना हो, आप लाजमी करें। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो उन्हें हर्बल टीज़ बता रहे होते हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो उन्हें बता रहे होते हैं उनकी डाइट प्लान के बारे में। तो जब डाइटिंग शुरू करते हैं तो उन्हें कमज़ोरी हो जाती है, तो वो डाइट से भी जाते हैं और उस चीज़ को छोड़कर दोबारा से अपना वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वेट को रिड्यूस करने की ठान लेते हैं। वो कहते हैं यार कि नहीं, मैंने ये ठान ली है, मैं इसे रिड्यूस करके रहूँगा। उसका अगर मिसाल के तौर पे 90 किलो वज़न है, 80 किलो वज़न है और वो रिड्यूस करने पे आता है 79, 78, 76, 75% पे आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पर पहुँचकर अगर किसी वजह से उसने एक्सरसाइज को छोड़ दिया तो वापस उसका वेट जो है वो 80 से भी ऊपर चला गया, तो वहाँ पर जाकर क्या होगा? मायूस। तो मायूसी की वजह से वो एक्सरसाइज से भी जाता है और डाइट से भी जाता है। लेकिन मैं आज आपके साथ एक हर्बल टी शेयर करने वाला हूँ। उस हर्बल टी को मैंने खुद भी इस्तेमाल किया और आजमूदा है। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपने घर में बनाएं और उसे इस्तेमाल करें, वो जादू की तरह काम करेगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज आपने किसी वजह से छोड़ दी है तो उस हर्बल टी को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट जो है वो आगे गेन नहीं होगा, वहीं पे रुक जाएगा। इस रेसिपी को बताने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ में दिए कि बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने घर में जो चाय की पत्ती है ना, काली पत्ती जिससे हम चाय बनाते हैं, दूध वाली, आपने वो लेनी है। आपने उसका कावा बनाना है और उसके अंदर आपने एक नींबू निचोड़ लेना है, आधा या पूरा, जितना आप हस्बे ज़रूरत जितना मतलब इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद आपने ऑलिव ऑयल लेना है, जो पीने वाला तेल होता है, खाने वाला तेल होता है जैतून का। आपने उसका 1 चम्मच जो है वो उसी कैवे के अंदर आपने ऐड करना है और उसे मिक्स कर लेना है, तो उसे पीना है। अगर आप चीनी की जगह शक्कर का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके वेट को रिड्यूस भी करेगा, वहाँ पर स्टिल एक जगह पर रोकेगा नहीं बल्कि उसको रिड्यूस भी करेगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी से वाइट चीज़ों को निकाल दें और ब्राउन चीज़ों की तरफ चले जाएं, जैसे कि सफ़ेद चीनी जिसे हम कट ऑफ कर दें, सफ़ेद आटा, मैदा, जब हम इन चीज़ों को, जैसे सफ़ेद चावल, हम इन चीज़ों को जब अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं तो फिर हमारा वेट जो है वो पीछे आना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो उसका एक मोमेंटम बनना शुरू होता है वेट को रिड्यूस करने के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी इस्तेमाल करके बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपने ये इस्तेमाल किया तो आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छी और बेहतर चीज़ बताने में मतलब कि अपना किरदार अदा करूँ।
प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। नेक दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी रहमत की पनाह में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।